अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद साद है और आप देख रहे हैं एआई किड्स ऐप। क्या आप लोगों को पता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिससे हम ड्राइंग बना सकते हैं और तो और इंग्लिश सीख सकते हैं और होमवर्क में हेल्प ले सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? एआई। एआई का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आप लोगों ने एआई खोलने के लिए सबसे पहले गूगल खोल लेना है। एआई की बहुत ज्यादा एग्जाम होती है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, डीप सीक हो गया। फर्स्ट हमारा लेसन होगा चैट जीपीटी। तो यहाँ पे आप लोगों ने गूगल जाना है और यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी सर्च बार में। अब ये आ गया आपके पास चैट जीपीटी, ये पहला ये आ गया लिंक। अब इस पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये आपके पास खुल गया। आपको यहाँ पे लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन मेरा लॉगिन हुआ है। तो ये हमारे पास इंटरफेस आ जाता है, इसे कहते हैं चैट जीपीटी। ये उसका होम पेज है। अब यहाँ पे हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब उसको हम बताते हैं कि हमने कैसा बनाना है, मतलब हम लोगों ने क्या चीज बनानी है। मतलब हम उसे कहें हेलो, अब वो हमें आगे रिस्पॉन्स देगा। ये देखो, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अभी वो इंग्लिश में है, मैं इसे कहूंगा मेरे साथ उर्दू में बात करो। अब वो मेरे साथ उर्दू में बात करेगा। देखो, जी बिल्कुल, आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। मेक अ रैंडम ड्राइंग। अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखनी आती ऐसे करके, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, एक रैंडम ड्राइंग बनाओ। आप किसी भी लैंग्वेज में इसे कह सकते हो, ठीक है। एक रैंडम ड्राइंग बनाओ। अब ये आपको बनाएगा देगा, ठीक है। यू अब ये देख सकते हैं, इसने मुझे ड्राइंग बना के दी है, कितनी प्यारी सी बना के दी है। अब हम लोग इससे लेते हैं अपने होमवर्क में हेल्प। आप लोगों को बहुत सारे लोग होते हैं जिनको होमवर्क में मैथ होता है, मैथ हमें समझ नहीं आता। अब जैसे कि हम लोगों ने कोई फॉर्मूला इससे पूछना है, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों के अंदाज में बताओ। इसे हम पूरी एक प्रॉम्प्ट देंगे, इसे हम बताएंगे हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। डिवाइड को बच्चों के अंदाज में ऐसे समझो तकसीम। मिसाल, फर्ज करो तुम्हारे पास 12 सेब है, ठीक है, हमारे पास 12 सेब है और तुम उन्हें 3 दोस्तों में बराबर बांटना चाहते हो। तो सवाल होगा 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, ठीक है। हल, हमेशा देखते हैं 12 सेब को 3 हिस्सों में बराबर बांटने। मतलब भाई ये पूरा हम लोगों को ना बताता है। और अगर कोई बहुत हैवी सवाल है, मतलब इतना ये वाली वैल्यू है और हम लोगों ने इसको प्लस करना है ये, तो अब उसका आंसर हम लोग को ये बता सकता है, ठीक है। ये मैंने ऐसा करके इसको दिया ना। अब ये हमें आंसर इसका देगा, देखना इसने भाई पूरा आंसर दे दिया। किसी भी कैलकुलेशन में आपने इससे हेल्प लेनी है, आप इसे कैलकुलेशन में हेल्प ले सकते हो। आपने कोई स्टोरी बनवानी है, इससे कोई भी आप स्टोरी ले सकते हो। जैसे करते हैं इसे हम कहते हैं रैंडम स्टोरी बनाओ, ठीक है। रैंडम स्टोरी बनाओ। ये देखो, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता, मतलब ये पूरी हम लोगों को बना के देगा और पूरा सबक भी बीच में आएगा। तो ये आप लोग ना रात को ऐसे अपने पापा को कहोगे, पापा इससे ना हमें एक स्टोरी बनवा के हमें सुनाओ, तो आप इससे सुन सकते हो। ये बहुत अच्छी स्टोरीज बना के दे सकता है और ये हर दफा अलग मुख्तलिफ बना के देगा, ठीक है। ऐसे आप इससे बनवा सकते हो। और तो और आपने अगर कोई इंग्लिश में आपने इसको बनवाना है, इंग्लिश में बनाओ, ठीक है। अब ये इंग्लिश में बना के देगा, ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज देयर वाज अ बॉय नेम्ड अली, ठीक है, इसने इंग्लिश में बना दिया। अब हम चाहते हैं कि अब मतलब कि कोई भी आप बना सकते हो। राइट, नहीं मैं इसको उर्दू में कहता हूँ, एक स्टोरी लिखो इसका नाम ग्रीडी डॉग हो। ग्रीडी डॉग तो आपने सुना ही होगा, ये ग्रीडी डॉग लालची कुत्ता। Once upon a time there was a hungry dog wandering in a village. He was very thin. आप इससे ना पूरा इसको समझ सकते हो। इसको हमें उर्दू में बताओ। अब ये हम लोग को पूरा उर्दू में बताएगा।
ठीक है। लालची कुत्ता, ग्रीडी डॉग का मतलब है लालची कुत्ता। एक दफा का जिक्र है कि एक भूखा कुत्ता गांव में घूम रहा था। पूरा उसने हमें उर्दू में लिख दिया। हम किसी भी लैंग्वेज में कहेंगे ना, मसलन हिंदी में लिख कर दो, हिंदी में लिख कर दो, ठीक है, हिंदी में भी लिख देगा। किसी भी लैंग्वेज में आप कहोगे ना तो ये लिख के देगा। देख लो, अब ये आपको लिख के देगा। अब इसने भाई पूरी जो है ना हम लोगों को हिंदी में लिख के दे दी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको हम सुन कैसे सकते हैं। अगर तो आपने लिख लिया और आप चाहते हो कि हमें खुद ही सुनाए, तो ये आपको नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, मोर एक्शन, इस पे आपने क्लिक करना है और इस रीड अलाउड आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। लालची था। एक दफा का जिक्र है, कहा एक भूखा कुत्ता गांव में घूम रहा था। भाई ये सही नहीं पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है ये इंग्लिश सही पढ़ता है ये। इंग्लिश में मैं कहूंगा ना, इंग्लिश सही पढ़ेगा। Greedy dog. Once upon a time there was a hungry dog wandering in a village. देखा, ये सही पढ़ता है। इसको हम करते हैं ये वाली हिंदी में। लालची कुत्ता। एक समय की बात है, एक भूखा कुत्ता गांव। देखा, ये पूरा हमें करके देता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होनी है, उसे स्किप ना करना। तब तक के लिए गुड बाय।